जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रही हूँ देव उठनी एकादशी कब है, 3 नवंबर या 4 नवंबर। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार देव उठनी एकादशी पर देव उठाए जाते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होंगे तो किस प्रकार उनकी पूजा करनी चाहिए, तुलसी माता के नीचे ऐसी एक क्या चीज अर्पित करें कि माँ तुलसी हमसे प्रसन्न हो जाए और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिया तुलसी माता हमारे ऊपर कृपा करे। पूजन संबंधित सारी जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आप देख रहे हैं ज्ञान सहारा चैनल और आपका अपना मेरे दोनों का ये यूट्यूब चैनल है, जिसमें सारे जितने भी तीज होते हैं, पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, उनके विषय में समस्त जानकारी दी जाती है। आपके जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए क्या उपाय किए जाए ये बताया जाता है। शास्त्रों में वर्णित अनेकों शास्त्रीय और पूजनीय उपाय आपको बताए जाते हैं। समय समय पर ऐसी ही सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज बात कर रही हूँ देव उठनी एकादशी 3 नवंबर को है, 4 नवंबर को है। देव उठनी एकादशी 3 नवंबर को साय 7:30 बजे प्रारंभ हो रही है, यानी 7:30 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 4 नवंबर को साय 6:08 तक रहेगी। तो उदय तिथि के हिसाब से जो देव उठनी एकादशी यानी प्रबोधनी एकादशी है, उसका शुभ मुहूर्त 4 नवंबर को ही रहेगा। प्रबोधनी एकादशी कहें या देव उठनी एकादशी कहें, भगवान श्री हरि विष्णु इस समय योग निद्रा से जागृत होते हैं और सर्वप्रथम वो विष्णु प्रिय तुलसी जी की बात सुनते हैं। ये भी ध्यान है, इसीलिए पूरे महीने, कार्तिक के पूरे महीने तुलसी जी की पूजा की जाती है, उनको प्रसन्न किया जाता है, जिससे हमारे जीवन की समस्याओं का अंत हो जाए। तो देव उठनी एकादशी का शुभ टाइम मैंने आपको बता दिया कि 4 नवंबर में साय 6:08 तक रहने वाला है। सबसे पहले बताती हूँ कि देव उठानी एकादशी पर देव किस प्रकार उठाए जाते हैं। अपने घर को खूब अच्छे से प्रातःकाल साफ स्वच्छ कीजिए, गंगा जल छिड़किए, थोड़ा हल्दी का पानी छिड़किए, खूब अच्छे से घर को साफ कीजिए। कहीं कहीं भगवान श्री गेरू आता है, एक वस्तु होती है, वो गेरू जैसा रंग हो जाता है घोलने पर। तो गेरू से कहीं ना कहीं भगवान अपने घर के अंदर आते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के चरण बनाए जाते हैं। छलनी से कहीं देवता का अपने एक चित्र बनाया जाता है। आपके परिवार में जैसे होता होगा वैसे करिएगा। मेन चीज़ें बता रही हूँ। तो वो शकरगंदी होती है, सिंघाड़े होते हैं, उनको छलनी से ढका जाता है, दीपक जलाया जाता है। संध्या समय शंख से, घंटी से, ताली से, थाली से, किसी भी तरह, किसी भी ध्वनि से भगवान श्री हरि विष्णु को जागृत कराया जाता है कि हे देव जागो, देव हमारे काज को साधो देव। जब देवों को जगाया जाता है, कहते हैं देव उठनी एकादशी के बाद से जो 4 महीने से मांगलिक कार्य बंद थे वो होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए देवों को जगाया जाता है, एक शुभ संकेत होता है। कहा जाता है हर घर में देवों को जरूर जगा देना चाहिए, जिससे आपका भाग्य जागृत हो और आपके घर में मांगलिक कार्य होने प्रारंभ हो जाए। जिनके घरों में बच्चों के विवाह से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, यानी बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, वो इस कार्य को जरूर कर लेना, चाहे उनके घर में ये कार्य पहले से होता हो या नहीं होता हो, क्योंकि पूजा करने में कभी भी कोई दुविधा नहीं रखनी चाहिए। कोई संकट नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, कुछ बुरा नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता। भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में थे, अब वो जागृत हो रहे हैं। उन्हें जगाने के लिए आपने ताली बजाकर भजन कर लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर लिया, या भगवान श्री हरि विष्णु की ओम जय जगदीश हरे आरती गा ली, या आपने थाली को चम्मच से बजा लिया, या आपने शंख बजा लिया, तो आपने घंटी बजा ली, तो उससे कोई नुकसान होने वाला है नहीं। इस प्रकार देवताओं को जगाया जाता है, सभी देवों की पूजा अर्चना की जाती है। अब बताती हूँ कि तुलसी माता की विशेष पूजा आज के दिन क्या करनी है और कैसे करनी है। तुलसी माता को आज के दिन दूध में, जल में 2 बूंद दूध डालकर आप अर्पित करेंगे, कुमकुम अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे, जो समस्त सामग्री है पूजा की वो अर्पित करेंगे। उसके अलावा आप तुलसी जी में एक चीज बांधेंगे, अपनी मनोकामना कहते हुए पीले रंग का धागा ले लीजिएगा। अगर पीले रंग का धागा ना हो या पीले रंग के कलावे भी आते हैं, जरा से एफर्ट करेंगे तो मिल जाएंगे, 4 तरीका भी बहुत दूर है। तो आप वो धागा उसके 7 बार तुलसी माता को, मतलब 7 बार एक बनाकर, लच्छी बनाकर 7 बार ऐसे घुमाकर, जब वो 7 धागे इकट्ठे हो जाएंगे उनको बांधकर तुलसी माता के तने में बांध देना है। आप चाहें तो तुलसी माता के तने में भी 7 बार उस धागे को घुमाकर बांध सकते हैं।
समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तुलसी माता के तने में जो आपके तुलसी माता का गमला है, पौधा है, जो एक पूजनीय पौधा है। तुलसी मैंने बोला हर घर में 2 ज़रूर होनी चाहिए, ज़्यादा जितनी भी हो। एक वो जो पूजनीय होती है जिसकी हम पूजा करते हैं, दूसरी वो जिसे कि हम दवाई की तरह यूज़ करते हैं। तो जो पूजनीय पौधा है जिसमें आप प्रतिदिन सुबह शाम पूजा कर रही हैं, जल अर्पित कर रही हैं, दीप धूप दे रही हैं, उसके तने में 7 बार पीले रंग का धागा बांध दीजिएगा घुमाकर, अपनी मनोकामना कहते हुए। भगवान श्री विष्णु का प्रिय रंग है पीला, और जब हम तुलसी माता को पीले रंग का धागा अर्पित करते हैं अपनी मनोकामना कहते हुए, तो भगवान श्री विष्णु की नज़र ज़रूर पड़ती है कि अरे ये किसने मन्नत मांगी है। इसी विधि से, इस तरह से इस कार्य को आप अवश्य करिएगा। अब एक और उपाय चलते बता देती हूँ। कार्तिक मास से प्रारंभ करके आप इसको करते रहिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, या मुंह से अपशब्द निकाल देते हैं, जहाँ तहाँ जाते हैं, बिल्कुल आपके कहे में नहीं, यानी कि आप जैसा चाहते हैं वैसा तो बिल्कुल वो करते करते ही नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए कि 1 लोटा जल में 1 छोटी इलायची, हरी इलायची जिसे कहते हैं, और 1 तुलसी पत्र डालकर संध्या समय अपने घर के मंदिर में रख देना चाहिए, या आप कहीं और भी रख सकते हैं। मंदिर में रखने के पश्चात आप अपने किचन में भी ढक के रख सकते हैं। और अगले दिन प्रातःकाल उस जल को बच्चे को पिला दीजिए। इलायची वो बच्चा खा ले तो बहुत अच्छी बात है, तुलसी का जो पत्ता है वो सटक ले तो अच्छी बात है, चबाया नहीं जाता, आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा इलायची खाएगा नहीं, बच्चा तुलसी पत्र सटकेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, तब भी आप वो वाला जल उस बच्चे को पिला दीजिए। पहले भी शायद किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चा वाटर बोतल लेके जाता है, उसके वो पानी में मिला दो, लेकिन किसी भी तरह उस बच्चे को वो जल पिला दो। 40 दिन तक पिलाते रहो लगातार, 40 दिन तक लगातार पिलाते रहो। आप क्या देखेंगे कि बच्चे का चित्त शांत होना प्रारंभ हो गया, बच्चे का कि मन की चंचलता जो थी वो खत्म होनी प्रारंभ हो गई। बच्चे ने आपका कहना मानना शुरू कर दिया, बच्चे ने क्रोध का त्याग कर दिया, बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगा है। बच्चा जो याद करता है वो अब भूलता नहीं है, अच्छे आचरण की तरफ जा रहा है। इस कार्य को देवउठनी एकादशी से प्रारंभ कर लीजिएगा। जब आप तुलसी मैया में जल देते हैं, एक और उपाय बता देती हूँ धन प्राप्ति का, या आपके स्वयं के फायदे के लिए, कि जब आप जल देते हैं तो जो हम वैसे तो हम जल को नेत्रों से लगाते हैं, लेकिन जो तुलसी माता के आपने जल दिया वहाँ गमले में जड़ के पास जो मिट्टी हो, जरा सी वो मिट्टी लेके अपने मस्तक पर और आप अपनी नाभि पर लगा लीजिए। आपके बच्चे लगवाएं तो उनके भी हल्की सी मस्तक पर और हल्की सी नाभि पर अगर आप लगा देते हैं तो पूरे बिंदु जो हैं आपके वो सेंटर में आ जाते हैं, यानी कि आपके जीवन की परेशानियों का अंत होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है, एकाग्रता बनती है, फैसले लेने, किसी भी तरह किसी भी चीज का डिसीजन लेने में आप मजबूत हो जाते हो। तो इस तरह के कार्य, ये तुलसी जो हमारी बहुत अनमोल है, तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है। जिस घर में होती है नेगेटिविटी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती, प्रेम भाव और श्रद्धा विश्वास के साथ पूजने की जरूरत होती है। तो देव उठनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार से देव उठाए जाते हैं वो विधि मैंने बताई है। सिंघाड़े का भोग लगाएं, सफेद रंग की वस्तु का भोग लगाएं, तुलसी दल रखना बिल्कुल भी ना भूलें। बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि विष्णु कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ये आप अच्छे से पहले बहुत अनेकों वीडियो में आप जान चुके हैं, और आपको पक्का भी हो गया है अच्छे से कि तुलसी दल तो हर हाल में डालना है। एकादशी में तुलसी दल नहीं तोड़ेंगे, पहले से आप तोड़कर रख सकते हैं। तो इस बात का सारी चीज़ें मैं समझती हूँ आपको क्लियर हो गई होंगी। तो 4 नवंबर की ये एकादशी है, इस दिन इस कार्य को अवश्य कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय तुलसी माता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।